चलिए बात करते हैं अगली खबर की। जी आप रुक करते हैं दक्षिण अमेरिका का, जहां ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। इस ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इस बार ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन का क्या एजेंडा है। इस साल ब्रिक्स का मुख्य थीम होगा खास तौर पर सतत और समावेशी शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को और मजबूत करना, यानी ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को मजबूत प्लेटफॉर्म पर मिलना और उसकी समस्याओं का समाधान भी करना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला एजेंडा वैश्विक शासन में सुधार का मुद्दा भी है, जिसमें केवल स्थायी सदस्य देशों के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि ही शामिल होंगे। इसके बाद दूसरा एजेंडा सुरक्षा और शांति का होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षीयवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को मजबूत करना भी होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन यानी 7 जुलाई को बैठक का चौथा एजेंडा पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर होगा। 2026 में भारत करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और इसी के साथ ब्राजील की तरफ से भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी भी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 11वीं बार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और देखिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ राजीव सर भी। राजीव सर, ब्रिक्स को देखा जाए एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं संगठन बना है, और ऐसा संगठन जो लगातार आप कह सकते हैं कि लुक टुवर्ड साउथ, इसको बहुत ज्यादा मजबूत करता है, खासतौर पर इंडिया की भूमिका को भी बहुत ज्यादा प्रमुखता से मजबूत करता है। देखिए, ब्रिक्स की महानता ये कई महानताएं हैं, पर एक महानता ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें शामिल हैं। अफ्रीका से लेके एशिया, साउथ अमेरिका वगैरह। पर इस सम्मेलन में एक जो कमी है मेरी नज़र में, कि ना राष्ट्रपति शी आ रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन भी नहीं आ रहे। सो सबसे टॉलेस्ट फिगर अगर कही जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे इस शिखर सम्मेलन में। सो इंडिया का रोल और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया अब नेक्स्ट ईयर होस्ट कर रहा है। सो ब्रिक्स की जो कमांड है वो ट्रांसफ़र इस शिखर सम्मेलन के साथ ही एंड होते ही इंडिया की तरफ आ जाएगी। तो एक फोरम बनता है जिसमें इंडिया अपने व्यूज़ प्रोजेक्ट कर सकता है और इन्फ्लुएंस कर सकता है ब्रिक्स मेंबरशिप को, जो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज के युग में बन गई। बिल्कुल। और सर यही बात है कि देखिए भारत की भूमिका किस लिए बढ़ती जा रही है और कैसे भारत लगातार सभी आप कह सकते हैं बड़े संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और